कि हम राम नगरी अयोध्या में हैं और अयोध्या की विजय ये पूरे देश में देखी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में क्या कर रही है। अब जानते हैं हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी जी। इनसे जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति के विषय में और संगठन क्या कर रहा है। अध्यक्ष जी प्रणाम। अध्यक्ष जी, जैसा ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है और भारतीय जनता पार्टी उसी प्लेटफॉर्म पे काम करती है, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कितना योगदान रहता है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में? देखिए, जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, आपका ये कहने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, भाजपा उस पर चलती है, ये बिल्कुल असत्य है। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का काम अपना है और भारतीय जनता पार्टी का काम अपना है। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक पार्टी न हो करके एक विचार है और हम देश के बारे में सोचते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति के उद्धार के बारे में सोचते हैं। हम कोई ये नहीं सोचते हैं कि हम सत्ता में ही बने रहे। हम किस तरीके से समाज का अंतिम व्यक्ति खुशहाल हो उसके बारे में चिंतन करते हैं और प्रयास करते हैं। जैसे अनुसांगिक संगठन है, विहिप है, हिंदू जागरण मंच है जी, इनके विषय में क्या कहना? नहीं, जैसे हिंदू जागरण जो और संगठन है वो अपनी ब्रांचें हैं आरएसएस की और उनका जो है वहाँ से वो होता है संबंध। क्या कोऑर्डिनेट करके इनसे काम करते हैं? नहीं, कोई कोऑर्डिनेट, हम तो सबके लिए, हमारे लिए तो समाज के हर वर्ग जो है खुला है कि हमारे साथ आए, मिलकर काम करें और हम उसके लिए जुड़ के सोचें और उसका उद्धार करें, काम करें। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे अभी आपका सदस्यता अभियान चल रहा है जी, तो इस सदस्यता अभियान को आप तेजी पकड़ाने के लिए आपने क्या क्या किया? देखिए, सदस्यता अभियान जहाँ तक आज तक हमारा अपना मानना है कि जब से देश आजाद हुआ, भारतीय जनता पार्टी को फैजाबाद में पहली बार इतनी सफलता या इतनी भारी मात्रा में जो है सदस्य बने होंगे। लगभग 2 माह हो रहे हैं और हम 2,03,559 सदस्य आज तक बना चुके हैं पूरे फैजाबाद जिले में। ये अपने आप में एक पहला रिकॉर्ड है। इतनी भारी मात्रा में आज तक फैजाबाद में कभी सदस्यता नहीं हुई। हमने बहुत से हमारे जो मोर्चा प्रकोष्ठ हैं उनके द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बूथ प्रमुखों के द्वारा, बूथ प्रमासियों के द्वारा, मंडल अध्यक्षों के द्वारा, यानी सभी कार्यकर्ताओं, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं कि वो अपना समय, सभी संसाधन का अभाव, विपरीत मौसम और सभी प्रकार की बातों को नजरअंदाज करते हुए पार्टी के लिए काम करते हैं और आज इस मुकाम पर पार्टी को पहुंचाया है। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल जी कि कार्यकर्ता बनने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? नेता जिम्मेदार होते हैं, पार्टी का संगठन जिम्मेदार होता है कि कार्यकर्ता जिम्मेदार होते हैं? सदस्य बनाने के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार? नहीं, जिम्मेदार तो संगठन है। संगठन का जो मुखिया होगा उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो संगठन को बढ़ाए और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके नए नए लोगों को जोड़े। अभी जैसे आपके यहाँ ये हुआ कि 2 मंडल अध्यक्षों को निकाल दिया गया जी, उन्होंने कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ पाए या जो किया, वो मंडल अध्यक्ष भी आपके पुराने रीत नीति के द्वारा या जो भी तरीके उनके द्वारा चुने गए थे। तो आप ये कैसे कर सकते हैं जिससे कार्यकर्ताओं में नकारात्मक नहीं जाएगा, भैया हम पदाधिकारी हैं, वो नहीं बना पाएंगे तो हट जाएंगे, या हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं नहीं बना पाएंगे हट पाएंगे? क्योंकि एक जो लोग आपसे तभी जुड़ेंगे जब आपकी नीतियां ऊपर से अच्छी आएगी, क्योंकि जैसे 2014 में था, आपकी अपेक्षा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे क्योंकि आपकी ऊपर से नीतियां अच्छी थी। तो आप ये बताइए कार्यकर्ता कैसे जिम्मेदार है इन चीजों के लिए? देखिए, ये जहां तक आपने कहा कि मंडल अध्यक्ष निकाले गए, भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी का कोई मंडल अध्यक्ष नहीं निकाला गया है। तो पेपर में तो खबर थी, आपके द्वारा विज्ञप्ति आई थी। हाँ, विज्ञप्ति आई थी। एक मंडल अध्यक्ष जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त, लेकिन पेपर में साफ साफ लिखा था कि सदस्यता अभियान पूरा न कर पाने के कारण 2 मंडल अध्यक्ष नहीं, वो लखनऊ से निकाल दिया गया। हाँ, साफ साफ उसमें लिखा हुआ। वो जो आप बता रहे हैं जिन मंडल अध्यक्षों को, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे और सदस्यता ही एक मानक नहीं थी कि सदस्यता में नहीं काम किए इसलिए निकाल दिए गए। उन्होंने संतुष्ट या सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख सके और पार्टी उनसे नहीं संतुष्टि हुई, इसलिए जो है हमको अलग से कार्रवाई करके और वहां पर विचार करना पड़ा।
अच्छा, जैसे ये हुआ कि आपने सदस्य यहाँ बहुत बनाए, दिल्ली में भी आपने सदस्य बहुत ज्यादा बनाए थे जी। दिल्ली में ऐसा हुआ कि आप 35% सदस्य आपके 2014 लोकसभा चुनाव से ज्यादा आपने बना दिए जी। सदस्यों में वृद्धि हुई, लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज आया तो आपका वोटिंग परसेंटेज 2% गिर गया और वहाँ पे आपको एक करारी हार का सामना करना पड़ा। तो क्या ऐसा हुआ कि आपने कार्यकर्ता बनाए और कार्यकर्ता वोट ही नहीं दिए? हाउ कैन इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं है संभव। देखिए, जहाँ तक हार का है वो एक कारण नहीं हो सकता है उसके लिए। लेकिन जब आपके कार्यकर्ता ही आपको वोट ना दे, ये नहीं, ऐसा नहीं। हमारे देखिए, हम कब मानते कि हमारे कार्यकर्ता नहीं वहाँ काम कर रहे हैं या नहीं वोट किए, जब हमारा परसेंटेज 1% 2%, ये जनता का जनादेश है और उसको हम स्वीकार करते हैं। जनता ने हमको लाइक किया, 1% कोई मिनिमम नहीं है। 5% तक अगर रेशियो ऊपर जाए और नीचे जाए तो ये माना जाएगा कि हम अपने उसमें हैं। तो जनता तो हमको लाइक किया। हार का कारण वहां तक कई हो गए, जैसे और पार्टियां चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव को नहीं फेस कर पाई, जनता के बीच नहीं वो कर पाए। वो सब कई बातों को लेकर के वहां पार्टी हारी और उसको हम स्वीकार करते हैं और पुनः जो है हम इस तैयारी में हैं कि हमको ऐसे दिन न देखना पड़े। जैसे मोदी ने अभियान लाए, स्वच्छता अभियान है, जनधन योजना है, आदर्श ग्राम योजना है जी। विपक्षी पार्टियों को ये कहना है कि रूट स्तर पे, जमीनी स्तर पे इन योजनाओं का कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आम आदमी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक विपक्षी पार्टियों का सवाल है, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये उनकी मानसिकता सोच हो सकती है। आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का डंका पूरे विश्व में उन्होंने बजा दिया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय भी भारत का डंका बजा था और आज वही मोदी जी भी कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने कहा स्वच्छता अभियान, आप देखेंगे कि लोग कितने जागरूक हो गए हैं कि स्वयं रैलियां, सफाई, ये अब इसको कुछ धरातल पे आपको कुछ समय बाद दिखाई पड़ेगा। आपके जनपद की बात करते हैं जी। आपके जनपद में आदर्श ग्राम योजना तहत एक गांव का चयन सांसद जी ने किया जी। आप बताइए, अभी खाली पेपरों में ही काम हो रहा है उसके लिए, उसमें काम अभी कुछ नहीं। नहीं, देखिए, हमारे माननीय सांसद जी वहाँ पर गए, वहाँ पर तमाम सर्वे हो चुके हैं। सर्वे से कुछ नहीं होता ना, आप खाली देखिए प्रदेश सरकार को पत्र लिख रहे हैं, प्रदेश सरकार आपको पत्र लिख रहे हैं। नहीं, प्रदेश खाली पत्राचार हो रहा है, काम नहीं हुआ। नहीं, पत्र का जहाँ तक सवाल है, पत्र तो एक औपचारिकता है। कई बार पार्टी गई, हम लोग भी गए, माननीय सांसद जी भी गए और वहाँ के दुख दर्द को समझा और जो कानूनी प्रक्रिया है उस फोरम से, चाहे हम हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे पार्टी कार्यकर्ता हो और चाहे जनता हो, उससे तो गुजरना पड़ेगा। लिखा पढ़ी हो गई, पैसे आवंटन हो गए, वहाँ के विकास के बारे में योजना बन गई है और फिर अभी हमारे सांसद को हुए कितने दिन हुए? ज्यादा से ज्यादा 8-9 महीने हुए। 8-9 महीने में हमने फैजाबाद में ये साबित कर दिया है कि सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो वो हमारे माननीय सांसद जी हैं। 2004 में भी ऐसे साबित किया था, इंडिया स्टैंडिंग का जबरदस्त नारा हुआ था, वैसी ही जबरदस्त हार हुई थी। क्या करेंगे कि देखिए, हार योजना है, क्या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं स्पेशल? हम स्पेशल कर रहे हैं और आज दिखाई पड़ रहा है जनता के बीच में। आप जाएंगे कि आज जनता 90% जनता मोदी के कार्यों से संतुष्ट है और लोहा मानती है भारतीय जनता पार्टी को। बहुत से कार्यकर्ता अन्य पार्टियों के हैं जो अपने को भाजपा में आने के लिए अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ। चलिए, आप कह रहे हैं, मान लेते हैं आपकी जी। कैंट चुनाव हुआ अभी रिसेंटली, भारतीय जनता पार्टी हार गई, आप कह रहे हैं लोकप्रियता यहाँ हार गई। नहीं, देखिए, ये कैंट चुनाव की जहाँ तक बात है, पहली बार जो है निचले स्तर पर, जैसा कि आपने कहा कि कैंट चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन, ये आपकी बड़ी उपलब्धि है जी। लेकिन आरोप तो ये भी लग सकते हैं कि निर्विरोध जो निर्वाचन हुआ इसके पीछे धनबल का उपयोग हुआ हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आदमी जब कमजोर होता है या अपनी बात को नहीं रख पाता है, लेकिन जो आपके प्रत्याशी वो धनवान व्यक्ति तो है नहीं। धनवान कोई अवसाप नहीं है, आप भी धनवान हो सकते हैं, अदरवाइज सब हो सकते हैं। निर्वाचित होता नहीं, गरीब और अमीर का सवाल वहाँ नहीं था। वहाँ जो था सवाल इस बात का था कि कौन उम्मीदवार फेस कर रहा है। आप और सीटों पे एक सीट छोड़ दीजिए, मान लीजिए निर्विरोध हो गया,
और सीटों पे 7 सीटों पे में 5 सीटों में हम ऐसा थे कि बहुत मामूली अंदर से एक पे तो 3 वोट से हम हार गए, एक पे 13 से हार गए। इसको हम हार थोड़े मानते हैं। हम आपको अपने को कामयाब समझते हैं कि 2 सीट हम वहां निकाले और 3 सीट पर केवल 3 वोट और 10 वोट के अंतर से हम हारे। राजनीतिक गलियारों और आपके कार्यकर्ताओं में चर्चा है जी। कैंट की हार गुटबाजी का ही नतीजा है। नहीं, ऐसा देखिए, आप पहली बार ये समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। विचार अलग हो सकते हैं, विभिन्न असीमित लोग हैं, हमारे विचार कुछ हो सकते हैं, आपके कुछ हो सकते हैं, अन्य का है, समाज का उत्थान है, देश का निर्माण करना हमको है, तो यहाँ गुटबाजी का कोई सवाल नहीं है। विचार अपना हो सकता है, वो हम अच्छा समझते हो कोई चीज को, हम ना समझते हो अच्छा। जैसे कई बार चर्चा आती है कि यहाँ 2 छत्रपों का राज रहता है, पुराने दौर में भी 2 छत्रपों का राज रहा है। मैं तो ऐसा आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहना मैं समझता हूँ कि कोई यहाँ छत्रपत्र हो। यहाँ तो मैं ये समझता हूँ कि संगठन ही सर्वोपर है और संगठन में कोई निर्णय जब लिया जाता है तो वो सामूहिक स्तर पर लिया जाता है और जो निर्णय हो जाता है उसका पालन सभी कार्यकर्ताओं करना होता है, मैं भी करता हूँ। अच्छा, ये बताइए पदाधिकारियों का चयन आपके यहाँ कैसे होता है? वोटिंग सिस्टम से होता है कि हमारे यहाँ देखिए 2 सिस्टम है। अगर असली लोकतंत्र आप देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मैं सदस्यता करा रहा हूँ और इसमें बूथ स्तर का गठन होना है और एक बूथ पर 100 कार्यकर्ता होंगे और वही 100 कार्यकर्ता जो है बूथ प्रमुख, बूथ अध्यक्ष को चुनाव करेंगे। उसके बाद वो बूथ अध्यक्ष जो है मंडल अध्यक्ष का चुनाव करेगा और जब मंडल अध्यक्ष चुन जाएगा तो एक जिला प्रतिनिधि जो हमारे यहाँ सक्रिय सदस्य होंगे, 100 सदस्य बनाएंगे, वो एक सक्रिय सदस्य होंगे। वो एक जिला प्रतिनिधि और मंडल अध्यक्ष का चुनाव जो है वो जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया और इतना बड़ा लोकतंत्र किसी अन्य पार्टी में नहीं है, वो भारतीय ही जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ये सोच सकता है कि हम छोटे से कार्यकर्ता जो है वो बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। अन्य पार्टियों में ये संभव नहीं है। हमारे यहाँ न कोई परिवारवाद है और न तो जो है किसी प्रकार का दबाव है, न तो कुछ है। प्रजातंत्र तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से जिस प्रकार से चुनाव संभव होता है हम संपन्न कराते हैं।